नमस्कार दोस्तों अंता विधानसभा चुनाव के बाद मोहरपाल सुमन ने अपनी रिपोर्ट सीएम और पीएम को भेजी है। जी हाँ दोस्तों, और हार का कारण आपको पता है किसको बताया? दोस्तों, हार का कारण बताया स्थानीय विधायकों और पदाधिकारियों को बताया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। चले दोस्तों, हम इस हार के रिपोर्ट में क्या क्या दर्ज किया है, किन किन विधायकों का नाम लिया है और किन किन पदाधिकारियों का नाम लिया है, और ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो बीजेपी में रहकर ही प्रमोद जैन भाया को जिताना चाहते थे। आइए हम इस पर खुलकर चर्चा करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, मतलब नरेश मीणा पर भी जो मोहरपाल सुमन ने रिपोर्ट दी है, जो कांग्रेस और बीजेपी, मतलब बीजेपी के ही लोग प्रमोद जैन भाया को जिताना चाहते थे। और इसी पर ये नरेश मीणा ने कहा है, कुछ मतलब टिप्पणी की है। आइए हम इस पर नरेश मीणा और मोहरपाल सुमन की रिपोर्ट को बताते हैं। तो दोस्तों, मोहरपाल सुमन ने अंता उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर वहां प्रत्याशी रहे मोहरपाल सुमन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि हार के लिए पार्टी के 3 विधायक और स्थानीय संगठन पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। 12 जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवाल को भेजी अपनी रिपोर्ट की प्रति पीएम, सीएम भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेजी है। गौरतलब ये है कि उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के ही मोहरपाल सुमन को 15,000 से अधिक वोटों से हराया था। आपको भी पता है दोस्तों, 15,000 से अधिक वोटों से प्रमोद जैन भाया को हारना पड़ा। अगर दोस्तों प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के अंतर थोड़ा सा भी बहुत है, मतलब बराबर बराबर ही है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोस्तों, हार के कारणों की 2 पेज की रिपोर्ट में उन्होंने हार का सबसे बड़ा कारण देरी से टिकट की घोषणा किए जाने को बताया है। तो दोस्तों, हार का जो उपचुनाव के अंदर उपचुनाव के अंदर मोहरपाल सुमन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने सबसे बड़ा हार का कारण तो ये बताया कि मतलब देरी से उन्हें टिकट देना। यही नहीं दोस्तों, पार्टी के ही प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा भित्रघात हुआ है। दोस्तों, पार्टियों की भित्रघात होना मतलब बीजेपी के ही भित्रघात थे जो उन्होंने हराना चाहते थे। हड़ौती के एक मंत्री हड़ौती के एक मंत्री के व्यवसायिक पार्टनर पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि उन्होंने बाकायदा विरोधी प्रत्याशी के समर्थन में पैसे बांटने का काम किया। इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष को पहले भी दी गई थी, लेकिन पूर्व जिला अध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी आनंद गर्ग, प्रधान प्रखर कौशल, चेयरमैन रामेश्वर खंडेलवाल एवं उप प्रधान 12 धर्मेंद्र यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से हराने का काम किया। और यही नहीं दोस्तों, पूर्व अध्यक्ष नंदलाल सुमन एवं उनकी टीम ने विरोधी जिताने में मदद की। तो दोस्तों, किन किन के नाम है आपको पता है? संगठन प्रभारी आनंद गर्ग, प्रधान प्रखर कौशल, चेयरमैन रामेश्वर खंडेलवाल, उप प्रधान 12 धर्मेंद्र यादव अप्रत्यक्ष रूप से हराने का काम किया। पूर्व अध्यक्ष नंदलाल सुमन एवं उनकी टीम ने विरोधी को जिताने का मतलब मदद की या कोशिश भी की थी, लेकिन वो जीत भी गए थे कोशिश के कारण उनकी। और यही नहीं दोस्तों, सुमन ने अपनी रिपोर्ट में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश धाकड़, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष धर्मवीर मीणा, मंडल अध्यक्ष शीशवाल पुष्पदयाल, मंडल अध्यक्ष मंगरोल देहांत और महेंद्र मीणा। और यही नहीं दोस्तों, मतलब इन व्यक्तियों के नाम बताए जो मोहरपाल सुमन को हराना चाहते थे। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा, जिले के 3 विधायकों मतलब प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा और राधेश्याम बेरवा भी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हराने का काम किया है। और यही नहीं दोस्तों, इस पर नरेश मीणा ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब नरेश मीणा ने इस पोस्ट पर जो रिपोर्ट भेजी है, इस रिपोर्ट पर एक टिप्पणी की है। आपको मैं उस टिप्पणी को मतलब बताता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं जिस बात को लगातार कह रहा था वो आज पूरी तरह साबित हो गई। 12 में जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था
और बीजेपी ने प्रियंका शर्मा जिला प्रमुख पद का दावेदार घोषित किया था, लेकिन अंत में बीजेपी के ही सहयोग से प्रमोद जैन भाया की पत्नी जिला प्रमुख बन जाती है। आप समझे दोस्तों, मतलब अंतर्घात का ही सिस्टम है और बीजेपी के लोग ही मतलब प्रमोद जैन भाया की पत्नी को प्रमुख पद का दावेदार घोषित कर दिया था। और यही नहीं दोस्तों, अंता विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से जुड़े मीणा समुदाय और अन्य समुदाय के कई नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी का साथ न देने की बजाय खुले तौर पर प्रमोद जैन भाया के साथ खड़े दिखाई दिए। और यही नहीं, नरेश मीणा ने यह तक कहा कि हाल ही में जब मुझ पर हमला हुआ था तब भी ये नेता अन्याय के खिलाफ नहीं बल्कि इसी प्रमोद जैन भाया के साथ ही खड़े थे। और यही नहीं, अगर मीणा समाज के बीजेपी के विधायक और तीनों नेताओं को बीजेपी प्रत्याशी का साथ नहीं देना था तो कम से कम सच और इंसाफ के नाते इन्हें मेरा साथ देना चाहिए था। लेकिन शायद कुछ नेताओं के लिए सत्ता ही असली धर्म है। और यही नहीं कहा, नरेश मीणा ने यह कहा है कि जनता सब देख रही है और सब समझ रही है, वक्त आने पर जवाब भी देगी। हड़ौती में कांग्रेस बीजेपी के गठबंधन का सच दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये थे जो रिपोर्ट दी अंतापारा विधानसभा उपचुनाव के अंदर। तो दोस्तों किस तरीके से मतलब अंता उपचुनाव के अंदर मोहरपाल सुमन को उनके ही पदाधिकारी और 3 विधायकों ने हराया था, ये अंतर्घात का सिस्टम है। सबसे बड़ा जो हारने का कारण बताया वो था दोस्तों कि देरी से टिकट मिलना। और नरेश मीणा ने ये तक कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली-जुली होता है, कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, बीजेपी वाले कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, न कि अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, सब्सक्राइब जरूर करना।